होता है लेफ्ट और राइट विंग? राजनीति में कब और कहां से आया ये शब्द? लेफ्ट लेग आगे आगे, राइट लेग पीछे पीछे। बॉलीवुड फिल्म रब ने बना दी जोड़ी का ये गाना अगर आपने सुना हो तो इसमें एक चीज सामान्य है, वो ये कि इसमें राइट और लेफ्ट दोनों ही एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। हालांकि बात अगर पॉलिटिक्स के राइट लेफ्ट की करें तो अपवादों के सिवाय दोनों को आप कभी एक डायरेक्शन में नहीं देख सकेंगे। राजनीति में अक्सर आपने राजनेताओं को एक दूसरे पर राइट और लेफ्ट विंग का आरोप लगाते सुना होगा। अब ये राइट लेफ्ट क्या है और कहां से इसकी शुरुआत हुई, चलिए बताते हैं आपको। वामपंथी यानी लेफ्ट और दक्षिणपंथी यानी राइट, आजकल ये दोनों ही शब्द खूब कहे और सुने जाते हैं। इनकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी। 18वीं सदी के आखिर में वहां के 16वें किंग लुई को लेकर नेशनल असेंबली के सदस्य भिड़ गए थे। एक हिस्सा राजशाही के पक्ष में था तो दूसरा उसके खिलाफ। जो लोग राज सत्ता के विरोध में थे वो लेफ्ट में बैठ गए, जबकि सपोर्टर राइट में बैठ गए। विचारधारा को लेकर बैठने की जगह जो बटी, फिर तो इसका चलन ही आ गया। यहाँ से लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट दुनिया में चलने लगा। फ्रांस की इन विचारधाराओं ने 18वीं सदी तक दुनिया भर में अपनी जगह बनाई। हालांकि 20वीं सदी से इनका अधिक इस्तेमाल होने लगा। अब बैठने से इस विचारधारा का कोई लेना देना नहीं रहा है। ये सोच अब राजनीति के रंग में रंग गई है। दोनों विंग की सोच अलग अलग है, दोनों के अपने तर्क हैं, इसलिए एक एक करके दोनों को समझाते हैं। जो भी लोग कथित तौर पर उदार सोच वाले होते हैं, माइनॉरिटी से लेकर नए विचारों और LGBTQ का सपोर्ट करते हैं, साथ ही अक्सर सत्ता का विरोध करते हैं, वो खुद को वामपंथी यानी कि लेफ्ट विंग का बोल देते हैं। इसके उलट दक्षिणपंथी अक्सर रूढ़िवादी माने जाते हैं। वो देश प्रेम और परंपराओं की बात करते हैं। धर्म और धार्मिक आवाजाही को लेकर भी उनके मत जरा कट्टर होते हैं। यूरोप के संदर्भ में देखें तो वो व्हाइट सुप्रीमेसी के पक्ष में और चरमपंथी मुस्लिमों से दूरी बरतने की बात करते हैं। इस तरह अगर दोनों विचारधारा की तुलना की जाती है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत ही साबित होते हैं। वैसे आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की स्पेशल स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।